आम आदमी लगातार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है और अब तो लगभग वे त्रस्त हो चुके हैं। बीते 2 सालों में जिस तरह से तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 7 गुना बढ़ी हैं, उसके बाद इस साल के अंत तक गैस की कीमतों में और वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गैस की बढ़ती कीमतों ने घरेलू उपभोक्ताओं सहित व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं का भी जीना मुहाल कर दिया है। घरेलू गैस की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं और ये दाम आगामी 6 महीनों तक बरकरार रहने की प्रबल संभावना है। जानकारों का मानना है कि अगर रूस यूक्रेन की जंग और लंबी खिंचती है तो इसके दाम आसमान फाड़कर और ऊपर तक जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आम घरेलू उपभोक्ता, व्यावसायिक ग्राहक के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी इसका बोझ काफी हद तक बढ़ेगा। आपको बता दें कि सन 2021 के बीच में जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तब गैस की मांग में लगभग दुगनी वृद्धि हुई थी। 2022 की शुरुआत में जब फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तब यूरोप को गैस की आपूर्ति में अड़चन आ रही थी और ये अब भी जारी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गैस मूल्य सूचकांक इस साल 72% बढ़ा है। इसके लिए यूरोप के गैस संकट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। गैस के वायदा अनुबंधों के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2023 तक गैस के दाम उच्च स्तर पर बने रहेंगे। इस बीच युद्ध का हल न निकला तो इससे आगे भी दामों में तेजी बनी रह सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वर्चस्व वाले पुराने और स्थापित गैस क्षेत्रों से गैस की कीमत 1 साल पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़कर $8.57 प्रति MMBTU यानी मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। रिलायंस के KG D6 बेसिन जैसे अधिक कठिन गहरे पानी वाले क्षेत्रों की गैस की अधिकतम कीमत 1 साल में दोगुनी होकर $12.46 प्रति MMBTU हो गई है। सरकार गैस के दामों को नियंत्रित करती है और हर 6 महीने में इनमें संशोधन किया जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में घरेलू गैस का उत्पादन 2896 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, जो पिछले अगस्त से 1% कम है। वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण आयात पर ज्यादा असर पड़ा है। भारत ने अगस्त में 2369 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 19% कम है। भारत हर माह अपनी जरूरत की 45 से 50% गैस का आयात करता है। वहीं यूरोपीय देश अपनी गैस की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से तेज बोली लगाकर बाजार से गैस उठा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए गैस की कीमतों में वृद्धि कितना असर डाल सकती है। सबसे पहले तो आप हर चीज को हर महीने के हिसाब से एक निर्धारित बजट के दायरे में रखकर चलते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा असर तो आपकी जेब पर ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं तो वहां आपको अभी के शुल्क की तुलना में थोड़े ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि व्यावसायिक उपयोग में तेजी से गैस की खपत होती है और इनके दाम भी आम सिलेंडर से ज्यादा होते हैं। इस तरह घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगहों में गैस की बढ़ती कीमतें आपको प्रभावित करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मगर दूसरे ईंधन जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी बेहद खर्चीले हैं। गैस के दाम बढ़ने से उत्पाद लागत में इजाफा हो रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल से अगस्त तक लगभग 1.21 खरब की उर्वरक सब्सिडी दी गई, जो पिछले साल की तुलना में 32% ज्यादा है। गैस के दामों में तेजी को देखते हुए सरकार गैस सेक्टर पर भी अप्रत्याशित लाभ कर लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो लोग घर और अपने निजी वाहन में गैस का उपयोग करते हैं, उन पर बोझ काफी बढ़ गया है। घरों में PNG कनेक्शन की संख्या इस साल अब तक 14% बढ़ चुकी है। इसी अवधि में देश में CNG स्टेशंस की संख्या 28.5% बढ़कर 4667 हो गई है। दिल्ली में PNG के दाम जहां 40 से 42% बढ़े हैं, वहीं मुंबई में 21 से 23% तक बढ़े हैं। वैसे आगामी समय में आम आदमी का बजट गैस की वजह से बढ़ने की और प्रबल संभावना है और फिलहाल 6 महीनों तक इसमें राहत की उम्मीद कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।